हेलो एवरीवन, आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में हम लोग वो 35 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें से हर साल आपके नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और तैयार करते हैं ये 35 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके नीट 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एल्काइन दिया जा रहा है। आप देख ही पा रहे हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन दिया जा रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें हम कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें ताकि ये एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्कीन में। ध्यान से समझिएगा, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जब हम इसे रिड्यूस करते हैं तो इसका हम एक पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन कार्बन को H और H दे देते हैं, जिससे ये एल्काइन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्कीन में। और फिर एल्कीन में भी देखो एक पाई बॉन्ड है, इसको भी आप H और H दोगे, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि एल्केन में। तो यानी कि एल्काइन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्केन। क्लियर हुआ? अब यहां ध्यान से समझिएगा बात को, अगर हम एल्काइन से रिड्यूस होके सीधा एल्केन में पहुंच जाए तो इसे बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। और अगर आप एल्काइन से रिड्यूस होके एल्कीन में जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। एक बात, तो यहां पे क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है और इसको आप H और S दे रहे हैं। अब सुनिए, ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर से हमें 2 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट तैयार करने हैं। वो है पहला आपका बिर्च रिडक्शन और दूसरा है पीडी। ये पीडी जो है हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये सामने वाले को हाइड्रोजन देता है और सामने वाले को हाइड्रोजन चिपकाने का मतलब ही रिडक्शन होता है, तो इसे भी हम एक रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये 2 रिड्यूसिंग एजेंट तैयार करना है। इसमें से ये जो H2PDC है, क्विनोलिन, ये पीडी, ये देखना है आपको, ये पीडी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ये किसी भी एल्काइन को रिड्यूस करके हाइड्रोजनेट करके सिस एल्कीन में पहुंचा देता है। किसमें पहुंचा देता है, सिस एल्कीन में। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बिर्च रिडक्शन या बिर्च रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी बोल लीजिए। ये बिर्च रिड्यूसिंग एजेंट है Na/लिक्विड अमोनिया। ये क्या काम करता है, एल्काइन को कन्वर्ट कर देता है ट्रांस एल्कीन में। किसमें, ट्रांस एल्कीन में। क्लियर हो गया? ये सब आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये देखिए, तो हमें यहां क्या करवाना है, खुद देखिए, सिस टू ब्यूटीन। स्टूडियो पूछ रहा है आपसे सिस, और सिस वाला काम कौन करवाएगा, ये। अगर यहां पे ट्रांस एल्कीन बन रही होती तो हम आज ये बिर्च रिडक्शन यूज कर रहे होते। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन आज के मुताबिक मेरा आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि हमें बनवाना है सिस एल्कीन। तो यहां आपको जो दिमाग रखना है वो दिमाग में ये रखना है कि अगर आप पीडी यूज करेंगे तो जो दोनों H आप चिपकाने जा रहे हैं वो एक ही साइड से चिपकाएंगे और इसे हम बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, जिससे बनता है सिस एल्कीन। अगर आप ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो ये जो है, जो हाइड्रोजन एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन इधर से और दूसरा वाला हाइड्रोजन ऊपर से। तो इस तरह जब उसको देखोगे तो वो ट्रांस एल्कीन नजर आएगी। तो आज के क्वेश्चन के मुताबिक राइट आंसर क्या होगा, सी। एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करना है तो हमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट तैयार करना है, पीडी और दूसरा बिर्च रिडक्शन। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, ये नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो ये एल्काइन चैप्टर आपको नजर आ गया है और सामने देखो, अगर इसको अभी अभी देख के आए हो, सोडियम/लिक्विड अमोनिया, ये बिर्च रिडक्शन है, लेकिन इस बार आपको सोडियम के साथ NH2 भी दिया है, तब भी आप इसको बिर्च रिडक्शन ही मानो, बिर्च रिड्यूसिंग एजेंट ही मानना। ठीक है? ये जो NaNH2 है ये सोडामाइड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पे देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिपल बॉन्ड अंदर है, मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है। ये ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तभी ये बिर्च रिडक्शन उसको रिड्यूस करके मतलब H जुड़वाता है और ट्रांस एल्कीन बनवाता है। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आपको टर्मिनल एल्काइन नजर आ गया तो बिर्च रिडक्शन का काम पलट जाता है। यहां पर देखिए, ये आपको टर्मिनल एल्काइन दिखाई दे रहा है कि नहीं? टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे नजर हो, और टर्मिनल एल्काइन का जो ये हाइड्रोजन होता है ये बहुत एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 के आसपास होती है। तो ये एसिड है और ये भाई साहब क्या है, बेस। आप भी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो यहां पर पाई बॉन्ड तोड़ के H और H मत लगवा देना, ये टर्मिनल एल्काइन है मेरे भाई। और बिर्च रिडक्शन से जब भी टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन बिर्च रिडक्शन वाले रिड्यूसिंग एजेंट से होगा तो सॉल्ट बनाना। क्या बनाना? सॉल्ट। तो क्या करोगे सॉल्ट बनाने में? सॉल्ट बनाने में एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे और यहां का मेटल लगाओगे। तो बताओ यहां पे X, यहां पर पहला कंपाउंड क्या बना आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA,
ये बन गया सी, Na पे क्या गया प्लस और ये क्या गया माइनस। ये हुआ तब जब हमने ये यूज किया, सॉल्ट बनाया। सॉल्ट बनाने के बाद देखो आपको CH3CH2Br दे रहा है। CH3CH2Br में क्या करोगे, Na हटाओगे, Br हटाओगे और ये बची हुई चीज को यहां ले जाके जोड़ दोगे। तो देखो X क्या बन रहा है, साफ साफ देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C और C पे जाके ये जुड़ रहा है CH3CH2, क्या बना CH2CH3। व्हाट इज दिस, ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे, नंबरिंग यहीं शुरू होगी 1 2 3 4, क्या है ये ब्यूट 1 आइन, क्या बन रहा है ब्यूट 1 आइन। X क्या है ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, मतलब ये B और C में से ही कोई आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास देखिए ये एल्काइन बना, ये एल्काइन मिला। अब यहां पे देखो फिर से आप टर्मिनल एल्काइन में फंसे हो कि नहीं, किनारे वाला ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन है, ये बेस है, फिर से सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा तो अब की बार देखो कैसा सॉल्ट बनेगा, Na फिर ये C, मतलब यहां से हाइड्रोजन हटा होगा, Na लगा होगा, तो यहां पे Na प्लस C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर CH3। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है इससे, तो कैसे क्या करोगे, यहां से Br हटाओगे, यहां से Na हटाओगे और बची हुई चीज को यहां जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ये चीज जाके यहां जुड़ेगा, तो क्या बना CH3CH2, ये जुड़ गया इससे, आगे क्या है C है, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH3 है। व्हाट इज दिस, दिस इज हेक्स। कहीं से भी नंबर करो, ट्रिपल बॉन्ड बीच में ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, हेक्स 3 आइन हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ब्यूट 1 आइन और हेक्स 3 आइन, ब्यूट 1 आइन और हेक्स 3 आइन। ये 1 ब्यूटाइन का यही मतलब होता है, ब्यूट 1 आइन और हेक्स 3 आइन। तो राइट आंसर क्या हुआ C। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIPMT 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको एक साइनाइड दिया जा रहा है, साइनाइड प्लस 2H HCl ईथर के प्रेजेंस में बना रहा है X, और X में जब हम गर्म पानी मिला रहे हैं तो बन रहा है Y। आपसे पूछा जा रहा है द टर्म Y इज, मतलब ये Y क्या बन रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये जो साइनाइड दिया हुआ है इसको आप ओपन अंदाज में लिख लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। अब देखो ये 2H दिया है, तो सीधा मतलब समझ जाना ये 2H हमें इसमें जोड़ना है, मतलब रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाते हैं भाई, कितना दिया गया है 2H दिया गया है, इससे साफ पता चलना चाहिए कि रिडक्शन होने वाला है, और ये रिडक्शन करवाने के लिए हेल्पिंग एजेंट्स दिए हुए हैं। तो HCl का अटैक मत करा देना, जब भी साइनाइड के सामने 2H दिखे तो समझ लेना हमें रिडक्शन करवाना है, क्लियर। और रिडक्शन कैसे होता है, अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तोड़ देना। हम तोड़ने का यहाँ दोनों पाई बॉन्ड तोड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ा है, क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2H की खपत हो जाएगी। एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो 2H चाहिए और आपको दिया भी 2 ही H है, क्लियर। तो इसलिए आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, जिससे आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं आइमाइन। क्या बोलते हैं, आइमाइन। अब कह रहा है इसमें पानी डाल दो, तो पानी लिखा है H2O। आपको आगे क्या करना है, तुरंत इस वाटर को तोड़ के रख लेना है H प्लस और OH माइनस में। और यहां देखो, जब भी पानी का एडिशन करवा रहे हो और सामने वाले कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड है तो आप पाई बॉन्ड ही ब्रेक करना। पाई बॉन्ड ब्रेक किया, किधर टूटेगा, ये N की तरफ, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और साथ में नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। तो इस पे लगाया माइनस और इस पे लगाया प्लस। C प्लस पे जोड़ देना किसको, माइनस वाले को, और N माइनस पे जोड़ देना किसको, प्लस वाले को। तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखो CH3, ठीक है, CH यहां जुड़ गया OH, OH माइनस आया, ये बन गया CHOH, और यहां बन गया NH2। मैंने यहां जानबूझ के ये बड़ा बॉन्ड बनाया है, क्योंकि यहां से आपको एक केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है। जब कभी भी एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ये महापाप होता है, वहां से आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाना होता है। ऑक्सीजन छोटा होता है, नाइट्रोजन बड़ा होता है। ऑक्सीजन छोटा होता है तो ये चपक के बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बड़ा होता है तो ये बड़ा बॉन्ड बनेगा, और बड़ा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, छोटा बॉन्ड मजबूत होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाने की नौबत आई तो जो कमजोर बॉन्ड है वही टूटेगा। तो आपको करना है, यहां से NH2 माइनस हटाना है, और जैसे यहां से NH2 माइनस बन के हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि जब भी ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे माइनस आएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां से आपको NH2 माइनस हटाना है। अब चूंकि देखो ये चार्ज के फॉर्म में है तो ये अनाथ हो चुका है, इसको चार्ज के फॉर्म में हमें नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए हमें यहां से H प्लस हटाना होगा। और जब यहां से H प्लस हटाओगे तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए आपका बन गया CH3C, और ये O और प्लस और माइनस है, उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, और यहां देखो एक H है, H लगा दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटल्डिहाइड। खोजो एसिटल्डिहाइड क्या है, ये, क्लियर। आइए बढ़ते आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। मतलब यहां पे इसको H2PD रिड्यूसिंग एजेंट और आपसे कह रहा है इसको हमें रिड्यूस करके ये बनाना है और आपसे पूछ रहा है ए क्या होगा। पहली बात देखिए, इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये है। लेकिन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए आपको ये पीडी इस्तेमाल करना है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर कहां है भैया, ये है एल्कीन, और वो तो कार्बोनिल ग्रुप है, वो तो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, ये एल्कीन वाला चैप्टर है। यानी कि ये भाई साहब किस पे अटैक मारेंगे, इसी पे अटैक मारेंगे। आपको यहां का पाई बॉन्ड तोड़ना है और HH लगाना है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, इस CO बॉन्ड को तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते, इसका पाई बॉन्ड तोड़ नहीं सकते, इस पाई को तोड़ना है, इस पाई को तोड़ के एक H लगा देना है, जो कि H अंदर जाके छुप गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना, ये साइक्लोहेक्सेनोन। किसी ऑप्शन में है, ये है, तो इसका क्या बनेगा, बी। दूसरी बात सुनिएगा, यहां H2 गैस PD दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो एल्कीन होता है, वो ये कार्बोनिल ग्रुप के मुकाबले फास्ट रेट से रिड्यूस होता है, तो जो पहला रिडक्शन होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा। और हमें यहाँ क्वांटिटी ज्यादा दी नहीं है, बस ऐसे लिख दिया H2 गैस। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना था कि H2PD को हम अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए सुरक्षित कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में ही इस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर का मतलब क्या हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो भाई यहाँ आपको एल्कीन दिखा और वो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, तो बस आपको एल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़ना था, HS लगाना था, आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है और सामने NaBH4C2H5OH दे रहा है। यहां पर जो NaBH4 है, इसको देखते ही समझ लेना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अक्सर आपको अल्कोहल वगैरह देखने को मिलेगा, तो ये नहीं करना कि इस अल्कोहल को तोड़ ताड़ के इसके ऊपर ले जाके जोड़ देना। क्लियर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे बैठा है। और ये जो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, ठीक है। इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करता है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ये सेलेक्टेड चीजों को ही रिड्यूस करता है। बाकी अगर आपको रास्ते में कभी मिले एस्टर, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं करेगा रिड्यूस, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा। ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। क्लियर, अब देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देखिए, ये आपको नजर आएगा एस्टर, ये क्या नजर आ रहा है, एस्टर। तो क्या NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा। अब आगे बढ़िए, ये देखिए ये CO दिखाई दे रहा है, ये कीटोन है, कीटोन तो कीटोन को रिड्यूस करता है। कीटोन के कार्बन एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसके कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस होते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप CO है कि नहीं, तो इसको रिड्यूस कैसे करोगे मेरे भाई, इसको रिड्यूस करेंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे, तो देखो क्या कंपाउंड बना, ये हुआ, ठीक है। यहां पर ये बन गया OH क्योंकि H मिल गया और इसको जो H मिला वो अंदर जाके यहां छुप गया। बाकी देखो आगे CH2, ये है एस्टर आपका एज इट इज रहेगा, ये तो रिड्यूस होगा नहीं, ठीक है। और यहां देखो ये मिथाइल ग्रुप दिया है, इसको तो कोई रिड्यूस करता नहीं है, NaBH4 वगैरह, ये रिड्यूस होने वाली चीज भी नहीं है। तो भाई रिड्यूस होने वाली चीज अभी तक फिक्स हो गई, पाई बॉन्ड मिलेगा वही रिड्यूस होगा, लेकिन संभाल के हर जगह के पाई बॉन्ड को रिड्यूस मत कर देना। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। फिर अगला पाई बॉन्ड कहां मिला, यहां, तो ये रिड्यूस होता है, हाँ ये कीटोन है तो रिड्यूस करता है NaBH4। पाई बॉन्ड हटाना, HS दे देना। क्लियर, तो देखो ऑप्शन कौन सा हुआ, ये ऑप्शन किसमें बैठा है, इसमें। क्लियर, तो ये हो गया ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये AIPMT 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स। भैया ये नाइट्रोबेंजीन है, रिडक्शन वाला सब लोग जरूर पढ़ लेना जाके, जो लेक्चर दिया था वो 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन उसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शन दिए गए। यहां देखो ये नाइट्रोबेंजीन दिखाई दे रहा है, इसका अगर इलेक्ट्रोलाइटिक आप रिडक्शन कर रहे हैं तो 2 तरीके से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम, और एक और होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। जब वीक एसिडिक मीडियम होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि NO2 का रिडक्शन होता है तो NO बनता है, NO का रिडक्शन होता है, रिडक्शन तो आपका बनता है NaOH,
सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिलामाइन NaOH और फिर इसका रिडक्शन होता है तो बनता है आपका फाइनल प्रोडक्ट NH2। इन मतलब NO2 का रिडक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है वहां के पीएच पर कि एसिडिक मीडियम ले रहे हो कि बेसिक मीडियम ले रहे हो। तो ध्यान से देखो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वीकली एसिडिक मीडियम, तो वीकली एसिडिक मीडियम में NO2 सीधा NH2 में पहुंच जाता है तो क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर NH2, क्लियर। और लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लोगे तो ये भाई साहब बनते हैं, तो ये क्या बना बेंजीन के ऊपर NO2 किस में रिड्यूस हो जाता है NaOH में, और ये बाद में रीअरेंज होके ये जो OH है वो नीचे पहुंच जाता है यहां पर रीअरेंज और यहां का H ऊपर पहुंच जाता है तो क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर NH2 और नीचे OH, वहां का OH यहां है H यहां का ऊपर, OH जब यहां आएगा तो यहां बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी ना, तो जो यहां एक H है उसको निकाल के ऊपर पहुंचा देना यहां, तो ये हो गया NH2 और नीचे लग गया OH। लेकिन आपसे क्वेश्चन था वीकली एसिडिक मीडियम में तो ये क्या बन रहा है, इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनिलीन, तो एनिलीन है, हाँ है, सी ऑप्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, ये AIPMT 2013 का क्वेश्चन है, NO2 है NO2। एक बात समझो यहां इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं है जबकि ये नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको समझाया गया है, क्लियर। प्रोडक्ट इन्हीं में से कोई बनता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा तो आपको यहां और यहां ठहरना है, क्लियर। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2013 का लिया गया है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं है। तो यहां देखिए Zn/NH4Cl है, इसे हम न्यूट्रल मीडियम बोलेंगे। क्या बोलोगे, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। और न्यूट्रल मीडियम में जो NO2 होता है, जो NO2 होता है न्यूट्रल मीडियम में जब रिड्यूस होता है तो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिलामाइन बनाता है NaOH, क्लियर। तो ये बात है, तो यहां NO2 का क्या बन जाएगा NaOH, कहीं है, हाँ है NaOH। न्यूट्रल मीडियम में NO2 क्या बनाता है NaOH, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है NO2 NH2, ठीक है भाई। बात समझना, कंफ्यूज नहीं होना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की कहानी सिखाई गई है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक वहां बिजली उजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अगर आपके पास न्यूट्रल मीडियम है, अगर आपके पास न्यूट्रल मीडियम है तो आपको यहां जाना है न्यूट्रल मीडियम में, और अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो यहां जाना है यहां एसिडिक मीडियम, ठीक है। और अगर बेसिक मीडियम है तो वो एजो कंपाउंड बनाता है, एजो, ये बेसिक मीडियम में बनता है। किसमें बनता है, बेसिक मीडियम में। तो एक जगह आपकी तैयारी सारी हो गई, तो इसके लिए थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहां कौन सा मीडियम है ZnNH4Cl, ये क्या होता है न्यूट्रल मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम होता है तो यहां क्या हो गया NaOH बन गया, क्लियर। न्यूट्रल मीडियम में आपको क्या बनाना है NaOH। सर न्यूट्रल की पहचान कैसे हो रही है, ये Zn है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये न्यूट्रल मीडियम को कंस्ट्रक्ट करता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। भैया एल्काइन से, एल्काइन में अगर आप ये Na/लिक्विड अमोनिया बिर्च रिडक्शन डालोगे तो एल्काइन रिड्यूस होके क्या बनाएगी ट्रांस एल्कीन, और अगर आप H2PDC डालोगे तो क्या बनेगा सिस एल्कीन, क्लियर हुआ। यही दो रिड्यूसिंग एजेंट एल्काइन वाले चैप्टर में आपको तैयार करना है। तो यहां क्या पूछ रहा है ट्रांस एल्कीन, तो क्या आंसर हुआ A। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये AIPMT रीड 2014 का है ये क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है इन विच केस द रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक विद H2Ni। देख मेरे भाई H2Ni क्या होता है हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन चिपकवाएगा ना, सामने वाले को हाइड्रोजन दोगे, सामने वाले में हाइड्रोजन चिपकेगा। अब आप देख सकते हैं सब के सब एल्कीन है, सब एल्कीन है, तो क्या होने वाला है एल्कीन में, पाई बॉन्ड टूटेगा HS दोगे, पाई बॉन्ड टूटेगा HS दोगे, पाई बॉन्ड टूटेगा HS दोगे, पाई बॉन्ड टूटेगा HS दोगे। लेकिन क्वेश्चन तो चलो रिडक्शन का है, लेकिन अच्छे से पढ़ो, इन विच केस द रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक। मोस्ट एक्सोथर्मिक का मतलब खूब हीट रिलीज हो। अब यहां से समझिएगा, हाइड्रोजन को जब जुड़ेगा तो हीट रिलीज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब भी कोई चीज किसी में जुड़ता है तो हीट रिलीज होती है। यहां क्या जोड़ने जा रहे हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो जो हीट रिलीज होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो 1/स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है, ध्यान रखना। मतलब जो एल्कीन लेस स्टेबल होगी उसी में से हीट खूब रिलीज होगा, मतलब उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। और आपसे यही पूछ रहा है मोस्ट एक्सोथर्मिक मतलब किससे खूब हीट रिलीज हो रही है। तो ये चार एल्कीन में से आपको अनस्टेबल एल्कीन चुनना है। जरा देखिए, एल्कीन को चुनने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन स्टेबल होगी, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो एल्कीन लेस स्टेबल होगी।
यहां पर देखना जरा इसको, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और यही है बस इकलौता अल्फा कार्बन, और यहां पर मात्र एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहां पर क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक आक एल्कीन और चेक कर लो, ये देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। अब देखो दोनों पे कितने कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां पे छुपे हुए हैं, तो यहां कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? यहां देखो डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन ये कौन सा होगा, अल्फा। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन ये कौन सा होगा, अल्फा। इतने अल्फा कार्बन है यहाँ पे भाई, ये सब अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ और नहीं CH3 है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल क्या है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन आपको इसी में नजर आएगा, ये भी चेक करना कर लो। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 1 2 और ये अल्फा है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये लेस स्टेबल एल्कीन होगी, इन चारों में सबसे कम स्टेबल होगी, लेस स्टेबल एल्कीन। और जो एल्कीन लेस स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है, उसी में से हीट ज्यादा रिलीज होती है, हाइड्रोजनेशन करने पे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई पीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई पीएमटी बोले चाहे एआईपीएमटी बोले चाहे नीट बोले, सब एक ही बात है, सारे के सारे ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस ही है। हर 4 साल पे एग्जाम का बस नाम चेंज हो जाता है, लेकिन है वो ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप सावधानी से देखें तो आपको पता चलेगा बेंजीन दिया हुआ है, 2 NO2 दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, NO2 और NH2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि इन दोनों NO2 में से बस एक NO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH2 में, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। और NO2 का NH2 में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। लेकिन अगर आपने यहां पर कोई ट्रेडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, कोई परंपरागत रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, तो क्या होगा, तो वो कहेगा कि भाई हम NO2 को NH2 में रिड्यूस करते हैं, तो उसको तो ये भी NO2 दिखेगा, ये भी दिखेगा, तो इसको भी NH2 में कर देगा ना, तो दोनों NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब बात समझिए, आपको यहां निशाने पे मार के ही रिड्यूस कराना है, मतलब यहां आपको सेलेक्टिव चीज को रिड्यूस करना है। आप निशाना इसमें साध रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि बस तुम ही रिड्यूस हो, तुम मत होना रिड्यूस। बात समझे, ये कह रहा है बस तुम ही रिड्यूस हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो हमारे पास NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट वो यहां पर वो भी डालोगे तो NO2 दोनों NO2 को रिड्यूस कर देगा। वैसे ये जो NaBH4 होता है वो NO2 वगैरह को रिड्यूस नहीं करता। क्लियर? तो यहां हमें सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, और सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में ये सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया, ये अमोनियम सल्फाइड हो गया। आप इस तीनों को यूज कर सकते हैं। ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो NO2 को रिड्यूस करते हैं बस, और किसी को रिड्यूस नहीं करते, बस NO2 को रिड्यूस करते हैं, और वो भी 2 NO2 दिया है तो सिर्फ एक NO2 को ही रिड्यूस करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये याद रखिएगा, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये एम्स 2017 का लिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें एक डरावना सा चेहरा दिया है और बोल रहा है भाई LiLH4 डाल के बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा। सबसे पहले LiLH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता, बाकी सबको रिड्यूस करता है, इसको नहीं करता। क्लियर? तो यहां देखिए, ये आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। और देखिए रिड्यूस होने वाली क्या क्या चीजें हैं भाई, यहाँ OH दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, और ये COOH दिख रहा है। ये क्या है, COOH है। ये देखो, ये OH कितने डिग्री का OH है, पहले सावधानी से देखो। ये OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल जनरली क्या है, रिड्यूस नहीं होता। जनरली 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे इसका रिडक्शन, नॉर्मल कंडीशन में इसका रिडक्शन नहीं होता। तो भाई इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, यानी तुम भी रिड्यूस नहीं होगे, ठीक।
अब ये NO2 है, NO2 का रिडक्शन तो हर कोई जानता है, NO2 रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NH2 बनाता है। ठीक है भाई, NO2 रिड्यूस होकर NH2 बन जाएगा। और ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CH2OH बनाएगा। कार्ब सिखाया था आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन के ऑप्शन में कहां तक जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये COOH क्या बन जाएगा आपका, CH2OH। मान लीजिए सही वाले आंसर पे ही चलते हैं ना, OH डबल बॉन्ड नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हाँ, ये देखो, ये CH2OH बना, CH2OH बना रिड्यूस होके, और ये NO2 किस में रिड्यूस हो गया, NH2 में। और ना तो इसका रिडक्शन हुआ और ना तो इसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल था। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आपको दे रहा है एसिड क्लोराइड और सामने दे रहा है H2PdBSO4। H2PdBSO4 देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां देखो, एसिड क्लोराइड दिया है, मतलब एसिड हैलाइड दिया हुआ है, बेंजीन COCl, और ये H2PdBSO4। जब भी आपको एसिड हैलाइड दे और H2PdBSO4 दे, तो ये मतलब है भैया ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, रोजेनमंड्स रिएक्शन। क्या है ये, रोजेनमंड्स रिएक्शन, रोजेनमंड्स रिएक्शन है। और इस रोजेनमंड रिएक्शन में ये जो एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेंगे, C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड होता है, और यहाँ पे हम लोग H2PdBSO4 लेते हैं। BSO4 एक पॉइजन कैटलिस्ट का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन हो जाता है, और किसी भी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कैसे होता है, यहां से आपको Cl हटाना है और यहां से आपको एक H लगाना है, बस। तो एक H लगाओगे तो देखो क्या बन गया, COH। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्डिहाइड। ये रोजेनमंड रिएक्शन है भैया, एसिड हैलाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो भाई इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ आपका लगा हुआ है बेंजीन, तो यहां भी क्या लग जाएगा, यहां भी आपका लग जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड। कहां है, C6H5CHO, ये है। C6H5 का ही मतलब है भैया ये, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P इज, सेम क्वेश्चन है, वहां पे बेंजीन लगा दिया था, यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा दिया था। ये नीट 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काम वही करना है। ये देखो रोजेनमंड्स रिएक्शन है, Cl हटाओ H लगाओ, तो क्या बना, RCHO। कहीं है RCHO, RCHO जो राइट आंसर था वही इन्होंने गलत कर दिया है, RCHO, ठीक है। तो ये RCHO बनेगा, सेम काम, COCl में Cl हटाना, H लगा देना, तो RCHO बन गया एल्डिहाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर देखिए ZnHG कौन का HCl दे रहा है और एल्डिहाइड कीटोन दे रहा है। ये CO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड कीटोन है भैया। एल्डिहाइड कीटोन में अगर जिंक अमलगम डालोगे तो ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, और क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है वो ZnHG क्लीमेंशन रिडक्शन, और नीचे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो वो CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, CH2 बन जाता है। ढूंढो कहां कहां CO ग्रुप है, यहां है तो यहां पे CH2 बनेगा और यहां पे CH2 बन जाएगा। तो ये क्या बना, ये बना आपका CH3, CH2, फिर यहाँ नीचे उतरो CH2, फिर ये क्या आ गया CH3। ढूंढो कहां पे है, ये देखो CH3, CH2, फिर यहाँ CH2, फिर CH3, यही तो है सेम। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, C। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, CO को कन्वर्ट कर देता है CH2 में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, एक साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का मतलब हो गया RNH2। NH2 इज द पहचान ऑफ क्या, प्राइमरी एमाइन। अब ध्यान से सुनिए भैया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो नॉट के नीचे या ऊपर यहाँ बॉक्स वॉक्स बना लेना, नहीं बहुत जल्दी गलतियां हो जाती हैं। एक बात समझिए, LiLH4 के प्रेजेंट में, मतलब एसिडिक कंडीशन में LiLH4 कहीं भी दिखे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीधी बात। तो यहां भी आपका रिडक्शन होने वाला है, यहां भी आपका रिडक्शन ही होने वाला है, यहां भी आपका रिडक्शन ही होने वाला है, और यहां तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना पता है कि इन 3 केस में रिडक्शन होने वाला है। अब चीजें देखते हैं किसको किसको रिड्यूस करना है। यहां से एक बात समझ गए ना, LiLH4 एक बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो H3O+ के प्रेजेंस में बहुत जबरदस्त तरीके से सामने वाले को रिड्यूस करता है। क्लियर। चलिए देखिए, यहां पे दे रहा है आइसोसाइनाइड, एमाइड, साइनाइड। प्यार से देख लो भैया, सबसे पहले अच्छे से बात को समझ लो। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक।
इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। आपको करना क्या है, दोनों पाई बॉन्ड तोड़िएगा, 2H इसको 2H इसको दीजिएगा, मतलब टोटल 4H की खपत होती है रिडक्शन में। तो क्या बन जाता है, CH2NH2। और अब मैंने आपको बता दिया NH2 कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखता है तो वो 1 डिग्री अमाइन कहलाता है। सबको पता भी है कि नाइट्रोजन जब कभी भी एक कार्बन से डायरेक्टली लगा हो तो उसे हम 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। एक तो हो गया। दूसरा देखिए आपको दिया है आइसोसाइनाइड, उसकी भी हकीकत देख लो। ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड साइनाइड का ही भाई होता है, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है। यहां पर जो मिठाइयां थी, 4 मिठाइयां थी, आपने इक्वल मिठाइयां बांटी, 2 मिठाई इसको 2 मिठाई इसको, लेकिन यहां पर भी खपत 4 मिठाई की ही होने वाली है रिडक्शन में। लेकिन आप इसको देंगे 1 मिठाई, इसको 1 मिठाई देंगे 1H, और इसको देंगे आप 3H। क्लियर हो गया। तो क्या बनेगा देखो, NHCH3, और NH इज द पहचान ऑफ 2 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब अगला देखिए, एक और दिया है एमाइड। एमाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, देखो CH3CONH2 एमाइड देगा जब कभी भी, तो आपको O हटाना है और 2H लगाना है। इस तरह एमाइड का रिडक्शन होता है। तो O हटाओगे, 2H लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सॉरी, ये क्या बन गया, 2H लगाना है तो क्या बन गया, CH3, और O यहाँ पे देखो C लिख लिया, O हटा के 2H लगाना है तो ये H2 हो गया, और लास्ट में NH2 हो गया। क्लियर। एमाइड का रिडक्शन, एक बात समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो एमाइड को जब कभी भी रिड्यूस करोगे तो वो हटा के 2H लगा देना, और यही होता है रिडक्शन वाला प्रोडक्ट। ये क्या बना, 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन कौन कौन बना रहा है, 1 डिग्री एमाइन कौन कौन बना रहा है, एक तो साइनाइड बना रहा है 1 डिग्री एमाइन, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन 1 डिग्री एमाइन नहीं बना रहा है। ये तो साइनाइड तो बना रहा है ना 1 डिग्री एमाइन, ये देखो, तो ये आंसर नहीं होगा। एमाइड भी 1 डिग्री एमाइन बना रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं आइसोसाइनाइड पे। आइसोसाइनाइड 2 डिग्री अमाइन बनाता है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहां 1H दिया और यहां पे क्या दोगे, 3H। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3NH और CH3। ये क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन। तो ये तो भाई 1 डिग्री अमाइन नहीं बना रहा है, मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन बना रहा है। ये देखो, ये एमाइड दिया है, जब कभी भी एमाइड के सामने Br2 बेस नजर आए तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बहुत आसान रिएक्शन है। आपको बस हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन दिख गया तो आपको बस ये CO उड़ा देना है। CO उड़ा के जो बचे उसको चिपका दो, तो क्या बना, CH3NH2। और CH3NH2 भी क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ, A। ये था नीट 2023 का क्वेश्चन। नीट 2020 का क्वेश्चन देखो, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल डिहाइड बन रहा है, H2PDBSO4, रोजेनमंड रिएक्शन की याद दिला रहा है, रोजेनमंड्स रिएक्शन की याद दिला रहा है। तो रोजेनमंड रिएक्शन में यहां क्या होता था भैया, एसिड हैलाइड होता था, और नीचे जो बना है वो लटका दो, नीचे जो है वो लटका दो। तो एसिड हैलाइड को रोजेनमंड रिडक्शन में H2PDBSO4 COCl को CHO में कन्वर्ट कर देता है, अभी अभी सीखे थे। तो ये कौन है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। कहीं है बेंजोइल क्लोराइड। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखिए, नीट 2023 का क्वेश्चन आपके सामने, NaBH4 ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में रख लेना, ये एल्डिहाइड वाले CO ग्रुप को, कीटोन वाले CO ग्रुप को और एसिड हैलाइड वाले CO ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, समझे। तो यहां देखो, ये कीटोन नजर आ रहा है, कीटोन नजर आ रहा है, तो इसको रिड्यूस करता है। कैसे रिडक्शन होता है, पाई बॉन्ड तोड़ना, इसको H देना, इसको S देना, पाई बॉन्ड तोड़ना, इसको S देना, इसको S देना। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना, खुद देखो, ये बन रहा है आपका, और भी कुछ है। अच्छा, तो ये आपका देखिए, जब आप NaBH4 डालेंगे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले स्टेप में आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये इस तरीके से, ये OH आ गया, ये इधर CH2 हो गया, ये CHOH हो गया, और ये CH3 हो गया। ठीक है भाई। अब आपको कह रहे हैं H2SO4 के साथ हीट डालना है। देखो भैया, ये अल्कोहल है और वो H2SO4 है। अल्कोहल के सामने जब कभी भी H2SO4 दिखाई दे, H3PO4 दिखाई दे, Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल के सामने कभी फास्फोरस का ऑक्साइड दिखाई दे, P2O5, मैंने क्या क्या बोला, रिकॉल कर देते हैं। अल्कोहल के सामने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे,
कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दिखे, P2O5 P4O10 दिखे, या फिर Al2O3 ऑब्लिक हीट दिखे, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं और अल्कोहल से वाटर हटा देते हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और सामने देखो अल्कोहल है, वाटर हटाना है। वाटर हटाने के लिए क्या क्या चाहिए? OH, और OH के बगल वाले से हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन छुपा है वो हटेगा। OH हटा तो क्या बन के हटा? OH माइनस, यहाँ क्या आया? प्लस, और ये H हटेगा, H प्लस बन के यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला है। क्लियर? तो ये आ गया डबल बॉन्ड। अब बढ़ते आगे। अब देखो ये OH हटा, ये H हटा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CS डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS3। क्लियर हो गया भाई? यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन से OH हट गया और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है। आप भी जानते हैं बीटा एलिमिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहां से अब आप मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने यहां वाला H क्यों नहीं हटाया? यहां देखो भाई, ये आपका मान लीजिए अल्फा है तो ये बीटा है, तो ये भी तो बीटा है, ये भी आपका बीटा ही है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहां से क्यों नहीं हटाया? भाई देखो, आप हटाने का दोनों जगह से हटा सकते हो, लेकिन हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है, और स्टेबल प्रोडक्ट के लिए आप यहां से हटाइए, क्योंकि जब यहां से हटाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखाई देगा, डबल सिंगल डबल। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजोनेंस। तो ये स्टेबल एल्कीन बन रही है। यही डबल बॉन्ड अगर यहां लगा दोगे तो वो आइसोलेटेड एल्कीन हो जाएगी। एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड वहां, वो रेजोनेंस नहीं है। तो इसलिए रेजोनेंस के कॉन्जुगेशन लाने के लिए हमें H यहां से हटाना पड़ेगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट होगा बेंजीन, सॉरी ये जो भी है साइक्लोपेंटीन के साथ इस जगह पे डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटीन के साथ इस जगह पे डबल बॉन्ड। तो ये है C ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल देखो अपने नीट एग्जाम का। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ये नीट 2022 का क्वेश्चन पूछा है। 22 का क्वेश्चन पूछा है। देखो यहां तो सबसे पहले एक तो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद रिडक्शन का दौर शुरू हो रहा है। तो पहले तो भैया रिएक्शन करा लें, फिर रिडक्शन के बारे में सोचेंगे। ये LiLH4 और H2O अलग अलग मत समझना। LiLH4 मॉइस्चर कंडीशन में ही सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो इसको आप एक ही चीज समझिए। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे आपको मिला ये बेंजीन, और ये मिल रहा है NH2, ONS एंड ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और उसके सामने देखो क्या रख रहे हैं? CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये है भाई यहाँ पे O है। ठीक है, ये एनहाइड्राइड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको प्रोटेक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आपने एमाइन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो होता क्या है इन सब में? एसिटाइलेशन होता है, मतलब CH3CO ग्रुप यहां जाता है और एक हाइड्रोजन को लगा के ये वाला पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन को हटा के ये वाला पूरा ग्रुप लग जाता है, तो क्या बन जाता है? एसिटाइलेशन हो रहा है। तो ये आपका हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका NH, और इसके साथ आपका लग गया CO CH3। अब इसमें आपको LiLH4 डालना है, LiLH4 ऑब्लिक H2O लिखो, चाहे H3O प्लस, एक ही बात। ठीक है, ये दोनों एक ही बात। चलिए अब रिडक्शन कराना है। देखो भैया रिडक्शन, ये कीटोन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कीटोन का रिडक्शन कैसे करते हैं? पाई बॉन्ड तोड़ना, H और H देना। तो क्या बना देखो, ये आपका बेंजीन बन गया, ये आपका NH हो गया, ये आपका CH हो गया, एक H इसको दे देना और एक H उसको दे देना। ठीक है, बॉन्ड तोड़ देना पाई वाला, तो क्या बन गया? OH, और क्या बन गया? CH3। ये प्रोडक्ट देखो कहीं है? बेंजीन, बेंजीन के साथ NH CHOH, बेंजीन के साथ और भी कुछ है क्या? नहीं, बेंजीन के साथ NH और CH2 दे दिया यहां। बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ कितनी बार बोले? बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ ये क्या है? NH, और भी कुछ है क्या यार? नहीं ना? अच्छा हाँ, एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, ये LiLH4 दिया हुआ है, और देखो अभी जो यहां से यहां पहुंचे हो, ये तो आप 2 डिग्री अल्कोहल पे पहुंचे हो ना, 2 डिग्री अल्कोहल पे पहुंचे, ये तो और रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा, क्योंकि LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है भैया, ताबड़तोड़ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस हद तक रिडक्शन हो सकता है उस हद तक ले जाके रिड्यूस करता है। तो यहां देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है यार, इसका क्या रिडक्शन? हाँ ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये OH, यहां पे देखिए कैसे करना है, ये OH है और ये CH है। ठीक है, रिडक्शन करवाना है आपको, OH हटाना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, और यहाँ H और यहाँ H देना है। अब देखो क्या प्रोडक्ट बना, अब ये बन गया बेंजीन NH CH2 CH3, अब बन गया सही प्रोडक्ट। तो बेंजीन NH CH2 CH3। ठीक है, चलिए तो ये B ऑप्शन आपका हो गया। ठीक, तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये 2 डिग्री अल्कोहल है।
ठीक, आपका कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन CH2। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस ईयर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। यहां पे इस कंपाउंड को हमें इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, आपसे पूछ रहा है रिएजेंट क्या है, पहले देख लो हो क्या रहा है। यहां पे ये चीज जो है एल्केन में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, HH लग रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2। ठीक है भाई, रिडक्शन हो रहा है। और यहां देखो CHO, हमें भी पता है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड का जब कभी भी रिडक्शन होता है तो आपका बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब कभी भी रिडक्शन होता है तो बनता है हाइड्रोकार्बन। सब आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, CH2OH, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। तो यहां देखो CH2OH बन रहा है कि नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस रिडक्शन का है। इसका मतलब आप यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। चलिए खोजते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले जरा इस पर नजर डालो, LiLH4। LiLH4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में LiLH4 एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन यहां एल्कीन रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। LiLH4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को तभी रिड्यूस करता है जब इसके साथ कोई ऐसा चीज लगा हो जिससे कि रेजोनेंस वगैरह देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखो पाई, फिर सिंगल, फिर पाई, अल्टरनेट पाई दिखा, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ कॉन्जुगेशन है। तो जब कभी भी एल्कीन या एल्काइन के साथ कोई कॉन्जुगेशन में लगा हो, सपोज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ हमने बेंजीन रिंग लगा दी, मतलब कभी भी आपने -R वाला कोई भी ग्रुप लगा दिया, -R शो करने वाला, तो उस केस में LiLH4 इसको रिड्यूस कर देता है। यहां भी देखो रेजोनेंस, ये क्या है, पाई, सिंगल, पाई, तो जब कभी भी रेजोनेंस दिख जाए तब वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को LiLH4 रिड्यूस कर देता है। लेकिन यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहां देखो, यहां पाई है, उसके बाद फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, तब पाई है, तो रेजोनेंस का है, रेजोनेंस नहीं है, तो उस केस में LiLH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। NaBH4 किसी भी कंडीशन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता। ये तो फिर भी रहम कर देता है, लेकिन ये रहम नहीं करता। C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता। ऑल तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या, मेटल प्लस H2। आप जानते हो कि जो मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो यही कर सकता है। मेटल प्लस H2 में कोई पाबंदी नहीं है, इसको जहां जहां रिडक्शन होता हुआ दिखेगा, जिन जिन चीजों को रिड्यूस कर सकता है सबको करेगा। मतलब जो जो चीजें रिड्यूस हो सकती हैं सबको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ एल्कीन रिड्यूस हो सकता है एल्केन में, हाँ। एल्डिहाइड रिड्यूस हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल में, हाँ। तो राइट आंसर क्या हुआ, मेटल प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म एथेनॉल। एथेनॉल कौन नहीं बना रहा है, एथेनॉल मतलब CH3 CH2OH कौन नहीं बना रहा है अपने प्रोडक्ट में, जरा देखते हैं। NaBH4 है, और ये देखो ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब हो गए एस्टर। ये क्या है, एस्टर है। और NaBH4 तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये सिर्फ रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड्स को, बस 3 लोग को ही रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब यहां NaBH4 का तो कोई इफेक्ट ही इस पे नहीं पड़ेगा, यानी कि यहां पे नो रिएक्शन है। नो रिएक्शन का मतलब हो गया कि यहां पर एथेनॉल बनने का कोई चांस नहीं है। नो C2H5OH, क्लियर हो गया। यहां पर एथेनॉल बने, भाई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो क्या खाद्य प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां तो एथेनॉल नहीं बनेगा। और आपसे यही पूछा है कि कौन एथेनॉल नहीं बना रहा है, तो हमें तो आंसर मिल गया ए, लेकिन हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब पे देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। LiLH4, ये देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। करना क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, H और H दे देना, क्या बना, CH3 CH2OH, क्या बन गया, CH3 CH2OH। व्हाट इज दिस, दिस इज एथेनॉल, ये तो एथेनॉल बना रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे आइए, H2PDC, ये रिडक्शन करेगा। एस्टर का रिडक्शन कभी भी करवाना हो तो सीधा एक काम किया करो, एस्टर में ये जो C और सिंगल बॉन्ड वो है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया करो, और यहाँ पे H और यहाँ H दे दो। तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बना। पहला प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CHO, बन रही है देखो, CH3 CH2 CHO। और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है आपका C2H5OH, इसने भी एथेनॉल बना दिया, C2H5OH,
ठीक है, तो ये भी एथेनॉल बना रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। H2PDC ये भी क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, H और S देगा, क्या बन गया आपका CH3, और ये क्या हुआ CH2, और ऊपर क्या है OH, ये भी एथेनॉल बना रहा है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है जो एथेनॉल क्या रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ A। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है और ये रिडक्शन वाले का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले रिएक्शन होंगे। क्लियर? अब देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद LiLH4 इट्स अ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का मतलब क्या होता है भाई, NH ये हो और इधर भी कार्बन लगाओ इधर भी कार्बन लगाओ, तो ये हो सेकेंडरी अमाइन। देखते हैं, देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या होता है NC और NC और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि ये आपका 2 डिग्री अमाइन बनाता है। क्या बनाता है? 2 डिग्री अमाइन। तो भैया यहाँ पे तो आंसर ऐसे ही मिल गया है, बाकी आप देख लीजिए आइसोसाइनाइड का कैसे रिडक्शन 2-3 क्वेश्चन में करवाया गया है। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट आगे भी स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके AIPMT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपको एक एल्कीन दी जा रही है और आपसे कह रहा है कि जब एल्कीन की रिएक्शन NaIO4 सोडियम पर आयोडेट NaIO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 होगा तो क्या बनेगा। पहले समझ लीजिए NaIO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जैसे KMnO4 एंड K2Cr2 करते हैं। यहां पे आपको एक पॉइंट समझना है, वो पॉइंट पहले समझ लो कि ये जो NaIO4 है, ठीक है, NaIO4 इन द कोई प्रेजेंस ना भी हो तब भी, लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया है तो लिख ले रहे हैं। तो ये जो NaIO4 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका फंक्शन NaIO4 का फंक्शन एग्जैक्टली सेम होता है जैसा हॉट KMnO4 का एल्कीन के लिए होता है और जैसा हॉट K2Cr2 का एल्कीन के लिए होता है। बात समझिएगा कि जब कभी भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन मिले और जब कभी भी आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन मिले तो हॉट KMnO4 और हॉट K2Cr2 वहां तोड़ फोड़ मचा देता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो डबल बॉन्ड है दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ देगा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड है 3 के तीनों बॉन्ड तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। तो इनका काम क्या होता है? तोड़ फोड़। किसमें तोड़ फोड़ करता है? एल्कीन और एल्काइन में। तो ये भाई साहब भी क्या करेंगे? तोड़ फोड़ ही करेंगे। अच्छा, मैंने सेशन में आपको पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिए और नहीं पढ़े हो तो यहां पे रिवाइज करा दे रहे हैं। फटाफट देखो, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, इससे भी पहले एक बात समझ लो, एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको इस तरीके से तैयार करना है। आपको पहला प्रोडक्ट तैयार करना है HCOOH, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा CO2। और दूसरा तैयारी करना है आपको COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और ये यहीं रुका रहेगा। और तीसरा आपको बनाना है कीटोन। कब क्या बनता है जरा ध्यान से देख लो। जब आपको CH2 डबल बॉन्ड दिखाई दे, CH2 डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड किनारे पे दिखाई दे, एल्कीन है ये, एल्कीन, ठीक है, टर्मिनल एल्कीन। तो जब कभी भी आपको कहीं भी टर्मिनल किनारे पे टर्मिनल एल्कीन दिखाई दे तो आपको क्या करना है? HCOOH बनाना है, जो कि अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अनस्टेबल होने की वजह से क्या बना देता है? CO2 एज अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड अंदर दिखाई दे, जैसा कि CH डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन हमने हटा लिया, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम करोगे गिरते जाओगे, वैसे वैसे ऐसे तैयार कर लो, गिरते चले जाना। एक हाइड्रोजन कम करोगे तो ये डबल बॉन्ड किनारे अंदर आ जाएगी भैया, अंदर, ठीक है, अभी दिखाएंगे। ये देखो ये दिख रहा है CH डबल बॉन्ड, तो ये CH डबल बॉन्ड का मतलब ये कि पक्का अंदर होगा, किनारे पे नहीं है, अंदर है। क्लियर? तो इस तरह की एल्कीन दिखाई दे तो वहां COOH बनाओगे। एक हाइड्रोजन और कम कर लो, अगर आपको इस तरह की एल्कीन दिखाई दे, इस तरह की, क्लियर, तो आपको क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। हो गया तैयार? तो इस तरह काम आपको करना है। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है फटाफट देखिए, यहां पर क्या है, देखो यहां पे ये तोड़ा तो ये कैसा दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड CH दिख रहा है, तो इस डबल बॉन्ड CH का ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट कर दोगे? COOH में, ठीक है। यहां पे देखिए भाई, इसको आप COOH में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो इसको आप COOH में कन्वर्ट कर दो, ठीक, तो ये CH3 लिखा है, ठीक है, CH3 है, CH3 का आगे बढ़ो, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपका ये तैयार हो गया। और दूसरी बात मैंने बता दिया कि NaIO4 हो, चाहे हॉट KMnO4 हो, चाहे हॉट K2Cr2 हो, वो पूरे के पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों के दोनों पार्ट को अलग कर देता है। ये सब अलग हो गए, तो ये CH3 COOH बन गया। अब इधर से देखो, अब
अगर आप इधर से देखोगे, इधर देखो, इधर ध्यान से इधर देखो, ऐसा दिख रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा एल्कीन दिख रहा है जिसपे कोई H नहीं है। जब कोई H नहीं है तो इसका क्या बनाओगे? कीटोन बनाओगे। क्या बनाओगे? कीटोन बनाओगे। मतलब ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसका क्या बनाना है आपको? कीटोन बनाना है। ये लो कीटोन बन गया, ये रहा वो कार्बन, ये रहा वो कार्बन, और इस कार्बन से क्या क्या लगे? CH3 और CH3। ठीक है, तो अब देखो क्या बना? एसीटोन और क्या बना? एसिटिक एसिड। कहां है ऑप्शन में? एसीटोन, एसिटिक एसिड। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये, और कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। देखो भैया, ये ऑक्सीजन से लदा हुआ चीज है, भारी भरकम ऑक्सीजन इसके अंदर है, और जिसके अंदर भी आपको भारी भरकम ऑक्सीजन दिखाई दे, खूब ऑक्सीजन दिखाई दे, तो पहचान लेना कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? तो चलिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। पहली बात, जो इसकी स्टार्टिंग वाली स्टेप है, मतलब स्टार्ट वाला स्टेप है, ये बेंजीन और V2O5, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। ये आपको बेंजीन का, ये भाई ये याद करने वाला रिएक्शन है। बेंजीन का V2O5 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है मैलाइक एसिड। क्या बनाता है? मैलाइक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं मैलाइक एसिड। ठीक है, ये रटना पड़ेगा। मैलाइक एसिड हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया, एनसीईआरटी में। मैलाइक एसिड है। अब समझिए, इसके आगे का मैं समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो। कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन V2O5 के प्रेजेंस में करिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब ही है आग, हीट। तो इसका मतलब हो गया कि आगे हमें हीट करना है। एयर का मतलब क्या हो गया? हीट करना है। और सुनिए, इसमें ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या है? कि जब दो COOH के बीच में 2 या 3 कार्बन हो, 2 COOH के बीच में 2 या 3 कार्बन हो, 2 या 3 कार्बन हो, तो वहां से हम वाटर हटाते हैं। क्या हटाते हैं? वाटर। H2O हट जाता है। जब आग दिखाओगे तो H2O हट जाएगा। और H2O कैसे हटेगा वो देखो। H2O कैसे हटेगा? यहां से हटाओगे OH और यहां से हटाओगे H। ये हट गया, ये हट गया। अब क्या क्या बचा देखो, CH डबल बॉन्ड CH, इधर बच रहा है CO, इसको ऐसे सजा लो CO, और इधर बच रहा है CO, ये पहले सजा लो। और CO के बाद देखो एक O और बच रहा है, ये देख रहा है एक O, इसको आप यहां टांग दो ऐसे। ये क्या बन गया? चंद्रयान, मंगलयान। इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये बना मैलाइक एसिड और ये बना मैलाइक एनहाइड्राइड। तो इसका आंसर क्या है? राइट, मैलाइक एनहाइड्राइड। क्लियर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। एकदम जलता हुआ कॉपर है। इस जलते हुए कॉपर पर अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल के भाप वेपर पास कराए तो भैया बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ हटता है H2, मतलब एल्डिहाइड प्लस H2, तो यहां डिहाइड्रोजनेशन होता है। अगर 2 डिग्री का अल्कोहल है तो ये कॉपर के वेपर पे गिराते हो, सॉरी 2 डिग्री के अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर, गर्म कॉपर पे डालते हो तो बनता है कीटोन और निकलता है हाइड्रोजन गैस H2। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री का अल्कोहल है, कितने का है? 3 डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल इसके वेपर को अगर इस पे पास कराओगे तो बनता है एल्कीन, और लेकिन निकलता है वाटर। क्लियर हो गया? ये है। तो कॉपर 573 का मतलब खूब गर्म कॉपर है। तो गर्म कॉपर पे अल्कोहल के वेपर्स का फंक्शन ऐसा होता है और ये सब बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना रहा है? कीटोन। कहां है कीटोन? कीटोन। क्लियर? तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है क्योंकि हाइड्रोजन हट रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन AIPMT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। HOCH2CH2OH ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक का मतलब होता है HiO4। HiO4 डायोल टाइप की चीजों पे काम करता है। ये भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन में सिखाया है। आपको क्या कर लेना है? CH2OH और CH2OH ऐसे लटका के रख लेना है। ठीक है, जब देखिए OH या CHO ग्रुप या कीटो ग्रुप या OH और NH2 ग्रुप जस्ट विकिनल कार्बन पे हो, मतलब पड़ोसी वाले कार्बन पे हो, जस्ट 1-2 पे हो, अगल बगल वाले कार्बन पे लगा हो, तभी ये काम करता है। कौन? HiO4 पर आयोडिक, तभी काम करता है और इसे हम पर आयोडिक ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या होता है ये भी सिखाया गया है, यहां पे भी बता रहे हैं कि जब भी आपको अगल बगल OH लटका हुआ दिखाई दे तो HiO4 जब भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है।
ये बॉन्ड तोड़ने के बाद इसको एक मिठाई OH की देनी है और इसको भी एक मिठाई OH की देनी है। फिर आपको क्या करना है, इसको OH इसको OH देने का मतलब एक बात बताओ, बॉन्ड किसके बीच तोड़ रहे हो भाई, कार्बन कार्बन के बीच। मतलब ये OH हमने किसको दिया है, कार्बन को दिया है। ये ऐसा दिखेगा ऐसा कि हमने इसको दे दिया OH, बात समझे, उसको OH दे दिया। वो लिखा नीचे है लेकिन समझो कि ऐसे हमने उस कार्बन को OH दे दिया है, ठीक। अब देखो एक कार्बन पर दो OH, एक कार्बन पे दो OH, एक OH ये और एक OH जो ये लगा हुआ है, एक कार्बन पे दो OH, महापाप, वहां से आपको वाटर हटाना है। एक कार्बन पे, कार्बन छोटा होता है, उस पे आप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि एक कार्बन पे अगर आपने दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाया तो इनके लोन पेयर और इनके लोन पेयर में क्या होगा, खूब रिपल्शन होगा। तो यहां से हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना है, तो वो हटाते हैं हम लोग पानी बना के। तो ये हट गया वाटर, ये हट गया वाटर। अब बताइए, ये तो बॉन्ड टूट ही गया है, तो इधर क्या बचा, इस हिस्से में देखो CH2O, क्या बचा, CH2O, और उस हिस्से में क्या बचा, CH2O, CH2O, और इसको जब खोलोगे तो ये क्या है, CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड है भैया, HCHO है, और ये भी क्या है, HCHO है। देख लो, 2H एक कार्बन एक O, 2H एक कार्बन एक O, तो 2 मोल क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। आंसर दिया है, हाँ 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें ये CO ग्रुप हो, और CO ग्रुप का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कौन ऑक्सीडाइज होने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन बना रहा है, ये चेक करना है आपको। और ये AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां देखो क्या लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब CH3, ठीक है, यहीं पे बना दे, ज्यादा अच्छा है, हर ऑप्शन के पास ही बना देते। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन तो क्या हो गया, CH3 CH OH और CH3, यही है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद ही बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने पर कौन कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, तो भाई ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनता है, एक H यहां हटाओ, एक H यहां हटाओ, तो क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, तो आंसर तो मिल गया ये, लेकिन आगे भी चेक करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, भैया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्लियर, तो इसके बारे में सोचो ही नहीं। फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है अंडर बेहतरीन कंडीशन, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे अगर, जैसे K2Cr27 या KMnO4 डालोगे तो ये क्विनोन बनाता है, क्विनोन। तो ये प्रॉपर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, क्लियर। इसमें देखिए एल्कीन वाले भी गुण देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाता, क्लियर। 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब CH3 C OH CH3, अब कह रहे हैं 2 पे हाइड्रोक्सी लगाए, लगा दिया, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, OH यहां लगा दिया और 2 पे ही मिथाइल लगाए, ये खुद देखो क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो यहां तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होने वाला है, तो ये क्या खाद्य प्रोडक्ट बनाएगा, तो राइट आंसर क्या है, A। अब बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन AIPMT 1997 का है, आपसे कह रहा है कीटोन RCOR1, ठीक है, वेयर R इज R1, मतलब R1 है, ठीक है भाई, तो मतलब दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक। कह रहा है ये R1 जो है आपके एल्काइल ग्रुप, अच्छा ये R और R1 एल्काइल ग्रुप है, सेम नहीं है। R और R1 क्या कह रहा है, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, तो ठीक है भैया, हम तो पहचान ही गए कि तुम कीटोन हो, इसमें कौन सी नई बात है। कह रहा है इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 1 स्टेप, एक स्टेप में कीटोन कैसे पाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, आपको भी पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो ये तो कीटोन नहीं बना रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब कभी भी आप एस्टर में पानी डालते हैं, एस्टर में पानी, तो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और बनता है अल्कोहल, क्या बनता है, अल्कोहल, अल्कोहल बनता है, ROH बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका कीटोन नहीं बना रहा है। रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन देख लो, पूरा करा दे रहे। एसिड हैलाइड मतलब RCOCl जैसा ले लो, ये एसिड हैलाइड हो गया, और इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा दो ROH से, ठीक है। तो होता क्या है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में होगा, ये जो है RO, ये बॉन्ड टूटता है, RO माइनस बनता है। RO माइनस क्या है, एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये घटिया मतलब टुनफुजिया न्यूक्लियोफाइल को भगा देता है, यहां भगा के ये खुद ऐसे लग जाता है, तो क्या बना देख लो, RCO,
ठीक है, और ये OR जाके जुड़ गया OR, तो क्या बना भाई, इसमें तो एस्टर बन गया और साथ में क्या बन गया, HCl बन गया, H और Cl, तो क्या बन गया, HCl बन गया। अब बारी है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल की। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगाओ, इसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। वैसे तो इसका ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में होता नहीं, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, खतरनाक वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है हाई टेम्परेचर पे। और वो वन ऑफ द प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल का कितना भी बड़ा 3 डिग्री अल्कोहल दे, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट, एसीटोन। एक प्रोडक्ट एसीटोन बनता है, इसको रट लेना, एक प्रोडक्ट एसीटोन बनता है। लेकिन बोलोगे कैसे, पहले बोलोगे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तूफानी कंडीशन में होता है। तो पहले तो एकदम सर हिला देना कि होता ही नहीं है ऑक्सीडेशन। दोबारा कोई पूछे नहीं नहीं होता है, तो कहना हाँ ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, तूफानी कंडीशन में होता है। बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, खूब हीट लगाओ, आग लगाओ वहां, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होगा। और कितना भी बड़ा 3 डिग्री अल्कोहल हो, वो वन ऑफ द प्रोडक्ट एसीटोन बनाएगा। ठीक है, तो आपको तो एक स्टेप में मिल गया ना कीटोन, ये कीटोन ही तो है, तो एक स्टेप में आपको कीटोन मिल गया कीटोन। तो यानी कि राइट आंसर ये है, ये भी गलत निकला, ये भी गलत, और राइट आंसर क्या है, ए। आइए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये AIPMT री 2016 2016 में 2 पेपर हुआ था, एक आउट हो गया था और उसके बाद एक पेपर हुआ था। तो जो री AIPMT हुआ था 2016, उसका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। मतलब ये कह रहा है सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल है और एक ट्रांस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल है, इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए भैया, डाइऑल के केस में आपको पूरे नीट एग्जाम के लिए सिर्फ 2 तरह के रिएक्शन तैयार करने हैं। एक जो अभी आपको HiO4 सिखाया वो तैयार करना है, और एक ये तैयार करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये इकलौती रिएक्शन है और ये डाइऑल जैसी चीजों में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे ये सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल है, पेंटा है, तो देखिए ये पेंटा बनाया इस तरह, और 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, OH है, और इन दोनों OH का मुंह एक तरफ रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस। ठीक है, और यही OH हम इधर पलटा के लगा देंगे तो बन जाएगा ट्रांस। तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है भाई, ये अनजान सी रिएक्शन है लेकिन बहुत फेमस है। अगर आप इसको कीटोन से रिएक्शन करवा दे ऐसे, तो क्या होता है कि यहां से ये वाटर के पार्टिकल हट जाते हैं। ये हटने के बाद देखिए क्या बन रहा है, ये आपका ये घर बन गया, घर है, O बचा है, उसको लगाया O और O, और उसके बाद ये तो हट ही गया। अब ये जो 2 बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, इसको ऐसे और ऐसे कर दो, ऐसे और ऐसे, ये रहे वो ये 2 बॉन्ड। ठीक है, फिर लगा देना C, फिर लगा देना CH3, फिर लगा देना CH3। तो सर इससे हुआ क्या, इससे इस डाइऑल की स्टेबिलिटी बढ़ गई ड्यू टू चिलेशन। ये जो साइक्लाइजेशन हुआ है, साइकिल बन गया है, इसकी वजह से इसकी क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, अनजान जरूर रिएक्शन है लेकिन फेमस रिएक्शन है, और इसको मतलब एक ही टाइम पर एक ही जगह पे ही सीखा जाता है, और वो ऐसे ही सीखा जाता है, ये डेली लाइफ वाली रिएक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए, अब यही अगर मैं इसको ट्रांस जैसा ऐसा बना दूं, मान लीजिए एक OH का मुंह इधर खोल दूं और एक OH का मुंह इधर खोल दूं, तो आप बताइए भैया, ये तो इंतजार ही करता रह गया ना, ये जो बना रहा हूं मैं एसीटोन, तो ये तो इंतजार ही करता रह गया कि हमारे पास एक और होता यहाँ इधर OH, तो हम उसका H ले लेते और वाटर बना देते। लेकिन ये देखिए, ये तो है ही नहीं, ये OH है ही नहीं, ये OH तो दूर है, एक OH उधर खुला है, एक OH इधर खुला है, इसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ OH होता है तो रिएक्शन होता, लेकिन ट्रांस वाला अब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास OH ही नहीं है, तो वाटर कहां से निकालोगे, साइक्लाइजेशन कैसे करोगे। तो ये किसकी कहानी थी, सिस, और ये कौन सी कहानी है, ट्रांस, और ट्रांस की इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लियर हुआ। तो ये रिएक्शन एक ही मतलब किसी क्वेश्चन के बहाने ही सीखा जाता है, और वो बहाना बन के आया है AIPMT 2016। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कोई भी कीटोन। तो एसीटोन दिया है, एसीटोन पे टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CH3 whole twice C double bond CH CO CH3 can be oxidized to this। यहां पर देखो भाई, यहां जो है क्वेश्चन ये है, CH3 का होल ट्वाइस है, C है, डबल बॉन्ड CH है, फिर आपका ये कीटोन वाला ग्रुप है CO, फिर CH3 है, और इसको बना रहा है ये CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड, फिर क्या कर रहा है, COOH में कन्वर्ट कर दे रहा है। अच्छा भाई, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये तो नेम रिएक्शन में पढ़ना चाहिए था। वैसे ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है। क्या है ये, आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन जिसमें होता है वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मतलब जहां कीटो ग्रुप है उसके बगल में क्या हो, जो अल्फा कार्बन है वहां क्या दिखना चाहिए, CH3। क्लियर, तो ये CH3 होता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं कि जो भी वो मिथाइल वाला है, कीटोन के बगल वाला जो मिथाइल है, वो मिथाइल आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पे बन जाता है आपका CHI3। पहले आइडोफॉर्म अगर टेस्ट कराते हैं CHI3, और बचे हुए कार्बन का क्या बन जाता है, मतलब बचा हुआ कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, ये देखो बचा इतना है ना, तो इसका एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो कि ये बना बैठा है। क्लियर, तो ये दो प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आप तभी पा सकते हैं जब आइडोफॉर्म टेस्ट करें। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या लिया जाता है, NaOH प्लस I2 ले लो, या फिर NaOI, मतलब इन दोनों को चिपका कर इस तरह लिख लो, या फिर Na2CO3 प्लस I2। मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट किसी बेस और हेलोजन के प्रेजेंस में होता है, बेस हेलोजन के प्रेजेंस में होता है, बेस हेलोजन के प्रेजेंस में होता है। क्लियर, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, NaOI। ये IPMT 1993 का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, नीट 2019 का क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड देखो भाई, ये K2CR2 है, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2CR2, KMNO4, ये सब जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और यहां देखिए ये लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर आपने तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधा ट्रेन पकड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये सिर्फ कीटोन तक ही रुका रहता है। क्लियर हो गया, कीटोन पे ही रुक जाता है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ही होता है, तो हम कहते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजिली नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब देखते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल किस में चला जाएगा भाई, COOH में। मतलब इस कार्बन का आपको COOH बना देना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन है, और यहां पे बन जाएगा COOH। क्लियर, तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे देखिए NaOCl दिया है, और ये मिथाइल कीटोन दिया है, देख लो ये CO है, CH3 है, NaOCl, वही तो बोला था मैंने, NaOI जैसा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो CO ग्रुप के बगल में मिथाइल होता है, मिथाइल उसका बनता है आइडोफॉर्म, और बचे हुए का बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे NaOCl दिया है, तो अगला क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CO, ये हो गया O, और यहाँ Na दिया है, Na बना लो, नहीं तो आप COOH भी लिख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन, अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो जाके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है। वो अलग बात है कि टूटा फूटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो बनाता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने आपको सिखाया है ऑक्सीडेशन वाले सेशन में, जाके देख लीजिए। अगला पीसीसी जो होता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, अगर उसको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा तो वो एल्डिहाइड पे जाके रुक जाता है, आगे नहीं जाता है, क्योंकि ये घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बन जाता है, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, इसके जरिए बस आप एक ही स्टेशन जा सकते हैं आगे तक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर ये जो CH2OH है उसकी जगह क्या रख दोगे, CHO, CH2OH, यहां से H हटाया, यहां से H हटाया, तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, CHO। क्लियर, तो ये हो गया। और आगे देखो KMNO4 है, KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2CR2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा घसीट के दिल्ली तक ले जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहां पर भी क्या बनेगा, बेंजीन है, इस कार्बन पे नजर डालो, इस कार्बन को क्या बना देना, COOH। ठीक है, ये रहा वो कार्बन, ये रहा वो कार्बन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा था, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें से ऐसा कौन है जो बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा, इसमें भी बेंजोइक एसिड बन रहा है, इसमें भी बेंजोइक एसिड जैसा ही बन रहा है, देखो सोडियम बेंजोइक, इसमें भी बेंजोइक एसिड बन रहा है, लेकिन इसमें बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है भाई। तो यही है वो आंसर सी। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे। और ये क्वेश्चन नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ
अल्कोहल को एल्डिहाइड में, कैसा अल्कोहल है, CH2OH है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधा एसिड पहुंच जाएगा। क्लियर? तो यहां आपको रखना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रट ले रहे मेरे भाई, पीसीसी है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी होता है, ठीक है, पीसीसी जैसा ही ये पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट भी होता है, पीडीसी, सेम काम है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा आपको तैयार करना है कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट सब पढ़ाया है भाई, कॉलिन्स रिएजेंट। तीसरा है आपका जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट आपका होता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ठीक है, ये जोन्स रिएजेंट है। तो ये सब आप तैयार कर लो मेरे भाई, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड कैसा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल इनके सामने रखोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने, तो उससे बनता है कीटोन। इससे आगे की कहानी नहीं होती, इसके आगे की कहानी ये इन बेचारों की औकात नहीं होती, ये सिर्फ यहीं जाके रुक जाते हैं। तो यहाँ क्या यूज करना है, देखिए पीसीसी दिखा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे CrO3 के साथ कुछ और पाइरिडीन वगैरह दे देते तो वो भी माइल्ड में चला जाता, लेकिन यहाँ CrO3 दिया है, Cr अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में स्टेट में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ठीक है। और ये दोनों तो आप जानते ही हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाप है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहां भी Cr अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपसे कह रहा है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ये है X, ठीक है, कह रहे हैं इंटरमीडिएट क्या बनेगा। यहां पर देखिए CrO2Cl2 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते ही समझ जाना चाहिए इटार्ड रिएक्शन है भैया, ठीक है। तो टोलुइन है, इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है भाई, आपका ये दिया है टोलुइन, CrO2Cl2 दिया और CH2 दिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस जगह आपको CCl4 भी दे सकता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट की बात किया जाए तो ये जो टर्मिनल कार्बन होता है साइड अल्काइल चेन का, ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं CHO में, ये तो इसका रिएक्शन है। लेकिन आपसे इस बार पूछ लिया है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपको ये जो CrO2Cl2 दिया है, इसको आपको 2 मोल मान लेना है, और इसमें से A को बाहर निकाल लेना है। तो आपके पास क्या क्या बचा, मतलब क्या क्या बना, A को बाहर निकाले तो क्या हुआ, OCrOCl2 ये मिला, और आपने 2 मोल माना है, तो एक बार और OCrOCl2 ऐसे करना है, ठीक है। और यहां पे देखो बेंजीन के ऊपर CH3 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये बेंजीन रिंग बना, सो बना, यहां पे C, तीनों H को बाहर कर लेना है, तीनों H को बाहर करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको ये जो एक H और एक H दिया हुआ है, इसको आपको हटा लेना है, इसको आपको हटा लेना है, और इससे आपको लगा देना है इसको ये जुड़ गया, ठीक। अब 2H कहां गया, वो जो 2H थे वो यहां लग गया, H और H, ये बनता है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। आप खोजो, ये इंटरमीडिएट X बना है, क्लियर, इसको क्रॉस मत मान लेना, ये X इंटरमीडिएट बना है, X दिया है, तो ये इंटरमीडिएट बना है। अब खोजो कहां है, ये है आपका बेंजीन, और फिर है CH, और 2 बार है OCrOHCl2, OCrOHCl2 2 बार, ठीक है, यही है बी ऑप्शन, क्लियर। तो सिंपल तरीके से आपको बताया है, मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपको इटार्ड रिएक्शन को परफॉर्म करना है। और ये क्वेश्चन नीट 2024 का पूछा गया है, जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है कि नहीं, एल्कीन के सामने KMnO4 मिले चाहे K2Cr2O7 मिले, हॉट KMnO4 हॉट K2Cr2O7 का काम है एल्कीन में जाके तोड़फोड़ मचाना, पूरे के पूरे डबल बॉन्ड को वो तोड़ देता है। और मैंने आपको सिखा रखा है, अभी अभी आपको सिखाया है, ये देख लीजिए आप, यहां पे आपको सिखाया था मैंने, कहां गया, ये देखिए, ये यहां सिखाया था कि आपको अगर टर्मिनल एल्कीन मिलेगा तो HCHH बनाओगे, बीच वाला अगर मिलेगा CH डबल बॉन्ड मिलेगा तो CHH बना दोगे, इस कार्बन का क्या बना दोगे, CHH। और यही मिला भी है आपको, देख लीजिए, यही मिला है आपको क्वेश्चन के अंदर में, यही मिला है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। कहां है क्वेश्चन, ये है। अब देखो, इधर से CH डबल बॉन्ड, उधर से CH डबल बॉन्ड, तो आपको इस कार्बन और इस कार्बन का क्या कर देना है, CHH बना देना है। बॉन्ड तो आपने दोनों तोड़ दिया है, तो दोनों पोर्शन अलग हो गए, तो ये क्या बना, ये इस तरह, और ये जो CH है इसका आपको क्या बना देना है, CHH। ये वही वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, ठीक है। और इधर से देखो, ये भी है इस तरह,
और यहां पर CH डबल बॉन्ड है, इस साइड से देखो तो CH डबल बॉन्ड है, तो इसका भी आपको क्या कर देना है CH। इसका नाम क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 मोल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी देखिए किसी में कुछ नहीं बन रहा है। क्लियर, ये बन रहा है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन नीट 2024 का, ये एनसीईआरटी गलत लिखा है भाई, ये नीट 2024 का है जो कि एनसीईआरटी का है, ये कह सकते हैं आप। तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि ये भाई साहब कन्वर्ट हो जा रहे हैं CHO में, तो हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें। देखिए भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं H2OH+ की, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां H2OH+ दोगे, ठीक है, तो यहां क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे इस तरीके से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ वाटर को तोड़ के रखोगे H+ और OH-, ठीक है, ये OH- आपका यहां लग जाएगा और ये H आपका यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ये, ठीक, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड आपका टूट गया। तो ये क्या बना, 2 डिग्री का अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, सीआर कंपाउंड, एमएन कंपाउंड कोई भी दिखे, ठीक है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनेगा। लेकिन बनता क्या है, बन क्या रहा है यहाँ, एल्डिहाइड। तो तुम तो नहीं हो सकते आंसर, ठीक है भैया, तुम भी गए, हटा दो इसको। BH3H2O2 PCC, देखो भाई BH3 और H2O2 तो ये महान रिएक्शन है, आपको पता है ये आपकी रिएक्शन है कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो आप बड़े आराम से सीखते हैं, लेकिन यहां थोड़ा जल्दी में करना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब, एक बात समझ लो, इन तीनों भाई साहब का मतलब होता है पानी, और एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये तैयार कर लो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से इनका मतलब है कि पानी, अब पानी लेके पानी का एडिशन करवा दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, क्या कहता है, देखिए पानी के अंदर क्या क्या होता है, H+ और OH-, यही तो है निगेटिव वाला, निगेटिव पार्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना जहां हाइड्रोजन कम होता है। तो यहां क्या चल रहा है, यहां एंटी मार्कोनी चल रहा है। देखो पेरोक्साइड से याद कर लो एंटी मार्कोनी, समझ गए। तो एंटी मार्कोनी से निगेटिव पार्ट वहां लगाना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो यहां पे लगाओगे, यहां लगाओगे तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है इस तरह CH2, ठीक है, CH2OH, ये पानी का एडिशन हो गया ना। यहां पे आपने एक H लगा दिया, पानी का एक H यहां लग गया और एक OH यहां लग गया, ठीक है, निगेटिव पार्ट कहां लग गया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। फिर कह रहा है PCC डाल दो, PCC डाल दो। PCC क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो ये प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH2 और लास्ट में CHO बन गया आपका, ये CH2 तो ये ऑप्शन तो भैया सही निकल गया। आगे कह रहा है BH3H2O2 एल्कलाइन KMnO4। मेरी बात सुनो भैया, ये सुपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे 1 डिग्री अल्कोहल में तो सीधा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐसा ही दिखेगा, बट यहाँ COOH दिखेगा आपको, क्लियर। तो ये भी नहीं हो सकता है। और डी देखो, H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, फिर PCC डाल रहे हो। एक बात बताओ, H2OH+ डालते ही यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बना था ना, और 2 डिग्री अल्कोहल का PCC डालोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है, कीटोन। आपको चाहिए एल्डिहाइड, ये बनवाएगा कीटोन, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, बी, क्लियर। अब बढ़ते हैं और आगे, ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रिएजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई अल्कोहल है अल्कोहल, और अल्कोहल को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचाना है। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे आप डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, खोजते हैं CrO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यही पायरिडीन हो जाता तो वो वीक हो जाता, ठीक है, वो कॉलिंस बन जाता। CrO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल CR कंपाउंड, ऑल एमएन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये एन हाइड्राइड दे दो, पायरिडीन दे दो, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर की बात कर लेते हैं, चलिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बाप है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बाप है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। CrO3 ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर 573 में जब आप 1 डिग्री अल्कोहल मिलाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो बोल रहे हैं, चलिए, अच्छा कोई भी अल्कोहल मिलाते हैं तो भाई साहब ये एल्डिहाइड बनाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बनता था, और 3 डिग्री अल्कोहल होता था तो एल्कीन बनता था, एल्कीन। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते ही नहीं है।
और ये वीक है, वीक क्या करेगा, अल्कोहल को या तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनवा देगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन बनवा देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर क्या हुआ, ए बी सी, ए बी सी। क्लियर? अब क्वेश्चन नहीं है, ये वही 35 क्वेश्चन है जिसमें से हर 2 क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है। ये 35 क्वेश्चन अगर आपने मेरी स्टाइल में कर लिया तो आपके ये 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। तो बड़े अच्छे से आपको ये 35 क्वेश्चन करने हैं, ये वही 35 क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच।